तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर किया है। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो भी हमारी प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आप देख लो जा करके। अभी देख लो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड आता है या फिर आपका इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड आता है। तो हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता होना है कि जिस तरीके से जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर से जो भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर होते हैं। और वो ग्रुप क्या करता है, उस ग्रुप का क्या होता है, एक कोई कॉमन गोल होता है, जो कि उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और बिहेवियर, उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का बिहेवियर किस तरीके का, यानी कि वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा फील करते हैं, उनको उनका बिहेवियर किस तरीके का है, उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर के उनका क्या बनता है, बिहेवियर बनता है। तो इसी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। आपको फील्ड ऑफ स्टडी में आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताना है, उसके कुछ एक मेन फीचर्स के बारे में बताना है। फिर हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस, मान लीजिए ये बिहेवियरल साइंस से क्या है, डिफरेंट किस तरीके से, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन का और बिहेवियर का 2 वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद में देन हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियर क्या होता है, देन हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। इसी के अंदर हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर भी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, स्टार्ट करो ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप, जो कि किसी उस ग्रुप का क्या होता है, एक पर्टिकुलर गोल होता है। और इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द वेज इन विद द प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि एक उनका क्या होता है, प्लान होता है, जो भी प्लानिंग होती है, और उस ग्रुप के अंदर वो लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं, बट यहाँ पर एक काइंडली इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये क्या है, सोशल गैदरिंग प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि जो भी आपके स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कोई भी समाज सेवा करने वाली संस्था हो गई, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गई जिसका काम है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसका क्या अलग अलग सोशल गैदरिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि अलग अलग लोगों का क्या होता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर से एक प्लेटफॉर्म बनता है। फिर प्लेटफॉर्म बनकर के क्या करते हैं, इसके अलग अलग गोल्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं। अगर कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप होगा, अगर कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसका गोल क्या होगा, उसका गोल मतलब समाज संस्था का मतलब समझ रहे हो ना, कि लोगों की सेवा करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका गोल अलग होगा। वहीं पर अगर किसी कस्टमर से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसका गोल क्या होगा कि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे। तो अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो पीपल आर जो भी कनेक्टेड होते हैं उस ग्रुप के अंदर से, जो भी लोग कनेक्टेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एफर्ट लगाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही आपको पता था, एक बार फिर से मैंने बता दिया। अभी देख लो कि बिहेवियर का मतलब क्या होता है। बिहेवियर का मतलब आप क्या समझते हो, सबसे पहले तो अपने मन से बताओ ना कि बिहेवियर का मतलब क्या। बिहेवियर का मतलब हमारा आपका बिहेवियर क्या है, सेम होगा, नहीं होगा, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्स, मतलब कि लोगों का रिस्पॉन्स का तरीका किस तरीके का है। लेट्स से कि अगर कोई भी, मैं एक टीचर हूँ, अगर मेरी क्लास में स्टूडेंट कोई भी जो भी है काम करके नहीं लेकर के आया, तो मेरा रिस्पांस किस तरीके से होगा। मैं उसके ऊपर एंगर, मतलब उसके ऊपर गुस्सा भी हो सकता हूँ, या फिर उसको प्यार से भी समझा सकता हूँ, मैं उसके ऊपर मार भी सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा है ना, कि हमारा बिहेवियर किस तरीके का है। हम थोड़ा सा काइंड हार्टेड हैं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा उनको मारने लगते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स जो भी हमारा होगा उससे ही मिलकर के हमारा क्या बनेगा, पैटर्न
पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनेगा। तो इट सिंपली मीन्स कि बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, हु आर वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अचीविंग कॉमन गोल्स। तो इंडिविजुअल बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि देखो कभी भी क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, तो यहाँ पर भी आप यही वर्ड्स को लिख सकते हो, यही डेफिनेशन को लिख सकते हो। पीडीएफ का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देख लेना कि इंडिविजुअल बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एक तरीके का सेट ऑफ एक्शन होता है परफॉर्म बाई एन इंडिविजुअल। लोगों का क्या होता है, इंडिविजुअल का एक्शन होता है, देन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर। सो इंडिविजुअल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, लाइक जो भी एटीट्यूड है, कल्चर हुआ, आपका इमोशंस हुआ। ये बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर भी, आप कैसा सोचते हो, आपका कल्चर किस तरीके का रहा है, आपके इमोशंस किस तरीके के, आपके वैल्यूज़ गुण किस तरीके से हैं, और आप कॉर्पोरेट जो भी आपका अंदर इस चीज़ की भावना है कि नहीं, कि लोगों की सहयोग करने की भावना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर के, कोऑर्डिनेशन से और जेनेटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों से मिला करके क्या बनता है, इंडिविजुअल बिहेवियर बनता है। तो ये था बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर क्या होता है। अभी देख लो कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, तो वही जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ग्रुप के अंदर काम करते हैं, उन सब का जो भी बिहेवियर, जितने भी लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर के नाम से जानते हैं। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर पीपल विद डिफरेंट एटीट्यूड्स, अलग अलग लोगों के एटीट्यूड्स होते होंगे, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अलग अलग लोग हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता होगा, उनके कल्चर्स अलग होते होंगे, वो अलग चीज़ों पर विश्वास करते होंगे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज उनके अलग अलग गुण भी होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल थिंक, फील एंड डू इन ऑल अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से वो सोचते हैं, कैसा वो फील करते हैं, ये सारी चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव विद इन ग्रुप, कि ग्रुप के अंदर लोग कैसा फील करते हैं, सोचते हैं, रहते हैं, उस तरीके से उनका क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है। और इसी स्टडी को, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज फाउंडेशन टू कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स। और जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उसी से ह्यूमन रिसोर्स जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, उसका काम ही होता है, यही जो भी काम होता है, वही उसका काम यही होता है कि लोगों के बिहेवियर को समझना और उसके अकॉर्डिंग जो भी है, ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या करना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो इसका ये फाउंडेशन ही होता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स का जो भी फाउंडेशन है, वो क्या है कि लोगों का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर किस तरीके का होगा, वो सारी चीज़ें से वही उसका फाउंडेशन है एचआर डिपार्टमेंट का, ठीक है। अभी आगे देखो यहाँ पर क्या है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब लोगों का बिहेवियर किस तरीके से बनता है, यहाँ पर कुछ एक 4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो पर्सनल फैक्टर होता है आपके अंदर, ठीक है, फिर देन साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होता है। तो पर्सनल फैक्टर के अंदर आपकी एज किस तरीके की, अगर मान लो कि कोई भी आदमी बूढ़ा होगा तो जरूर उसकी जाहिर सी बात है उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और अगर आप उससे ज़्यादा काम लोगे तो वो इरिटेट होगा। फिर उसका जेंडर किस तरीके का होगा, जनरली देखा जाता है कि जो भी गर्ल्स होती हैं तो वो क्या होती है, कंपैरिजन टू बॉयज़ ज़्यादा काइंड हार्टेड होती हैं। देन उनकी एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेसिटी क्या है। अगर किसी भी, आप सोचो कि किसी डॉक्टर से अगर कोई इंजीनियर का काम करवाने लगो या उससे प्रोडक्शन निकलवाने लगो, तो उसकी एबिलिटी होगी, नहीं होगी, है ना। फिर उसका मैरिटियल जो भी उसका यहाँ पर से मैरिटियल जो स्टेटस है उसका, यानी कि उसकी जो भी वैवाहिक जीवन है उससे रिलेटेड भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। कि अगर उसके बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो क्या होगा, एक थोड़ा सा उसको सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ेंगी। वहीं पर अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जैसे लड़का हुआ तो वो क्या करेगा कि बहुत ही ओपन हार्टेड होगा और सबसे अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती है, पर्सनल फैक्टर्स होती हैं। जबकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या कौन सी चीज़ें होती है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है, परसेप्शन किस तरीके से है, उसका इमेजिनेशन यानी कि वो किस तरीके से लोगों को फील करता है, देखता है, उसका एटीट्यूड, वैल्यूज़, लर्निंग एंड मोटिवेशन किस तरीके का, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आती है। इन्वायरमेंट के फैक्टर के अंदर जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, उसके पास में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी जो भी है अच्छी है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, सोशल नॉर्म्स, कल्चर एंड वैल्यूज़, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ों का भी उसका बहुत बड़ा फैक्टर
असर दिखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़, अगर लेट्स से कि अगर गर्मी में किसी भी एम्प्लॉय से काम करवाओगे तो वो कंपैरिजन टू एक अच्छे जो एटमॉस्फेयर में जहाँ पर एयर कंडीशनर्स लगे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पर उसके दोनों का अगर कंपैरिजन कराओगे तो वहाँ पर से जो गर्मी में काम कर रहा है तो वो ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा, है ना। और फिर उसकी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का, डिज़ाइन किस तरीके की है, लीडरशिप किस तरीके की है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा उसको डरा करके रखा जाएगा, बहुत कड़ा शासन होगा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमेशा डर डर के काम करेगा, अपने नए आइडियाज़ को जनरेट ही नहीं कर पाएगा। फिर उसका रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके का, अगर आपने कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम की व्यवस्था नहीं करी है तो मोटिवेट ही नहीं रहेगा अंदर से आदमी, और उसके ऊपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा नहीं है या उसके अंदर प्रेशर ही नहीं है तो फिर वो काम भी नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या बनता है, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर बनता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा। फिर देख लो, अभी देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि यहाँ पर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखो कि जो ऑर्गेनाइजेशनल, ओबी का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होती है वो किस तरीके से हेल्प करती है, हेल्प टू लर्न अबाउट दे सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अगर आपको अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है तो आप अच्छे से लोगों से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगर आपको अच्छी खासी इसकी नॉलेज है, इस वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशनल को बिहेवियर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ये क्या होता है, सोचने का तरीका होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेटिस्फाइड द नीड ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नीड जो आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर है, इससे ये भी डेवलप हो जाती है कि सामने वाला आदमी किस तरीके से सोच सकता है, कहाँ तक जा सकता है, वो इरिटेट तो नहीं हो रहा है या मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ही सिखाई जाती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मोटिवेशन, कि लोगों को मोटिवेट किस तरीके से रखा जाए, हमेशा उनसे काम किस तरीके से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस करवाया जाए, एंड व्हाट ही शुड डू टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स, और उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए या तो उनको उनसे थोड़ा सा कि उनकी प्रेज प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छा करते हो। इस तरीके से करके भी आदमी को मोटिवेट करा जा सकता है, या फिर उसके लिए रिवॉर्ड की व्यवस्था करी जा सकती है, अलग अलग चीज़ों से उसको मोटिवेट किया जा सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प से ही आप क्रिएट गुड एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर आपको इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी समझ होगी तो आप अपने आसपास के जो भी माहौल होगा उसको खुशनुमा रख सकते हो, यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, लड़ाई झगड़े का माहौल जो होता है उसको अवॉइड कर सकते हो। एंड इवन गुड रिलेशन in an organization which helps to increase the overall productivity ऑफ द इंडस्ट्री, जिससे आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसकी क्या होगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है तो जनरेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों से क्या करवाना, लोगों का अच्छे से जो भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि लोगों को अच्छे तरीके से, यानी कि हम अगर उनको फिक्स सैलरी पे करते हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ये भी क्या है, स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की क्या है, स्टडी है। फिर आगे देखो अभी यहाँ पर कि मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ये कुछ एक मॉडल्स हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं, कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एसआर मॉडल बताओ, या फिर इनके ऊपर शॉर्ट नोट बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर से देख लो कि एसआर मॉडल क्या होता है। ये क्या होता है, एक तरीके का एसआर मॉडल को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, जो कि ये चीज़ हमको बताता है कि देयर इज ऑलवेज रीज़न, यानी कि अगर ह्यूमन का कोई भी एक्शन होता है ना, जैसे कि अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूँ, अगर मेरे अंदर एंगर की फीलिंग जो है, मतलब एंगर है यानी गुस्से की भावना है, ठीक है, तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होगा, बिना रीज़न के ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या तो उसके लिए इंटरनल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, उस दोनों से ही रिलेटेड कोई ना कोई फैक्टर होगा, तभी मुझे एंगर यानी कि गुस्सा आता है सामने वाले के ऊपर। तो एसआर मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो भी ह्यूमन बिहेवियर का जो भी एक्शन होता है, जो भी ह्यूमन का एक्शन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर होता ही है। फिर देखो एसओआर मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझते हो ना, कि यानी कि नर्व सिस्टम से रिलेटेड। जैसे कि अगर गर्मी होगी तो
मुझे ज़रूरी, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है, ठीक है। वहीं पर सर्दी होगी तो वहीं पर थोड़ा सा क्या होगा कि लोगों की एडजस्टिंग पावर बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा कभी भी गुस्सा वाली भी जो भी बात आती है तो भी क्या होता है कि लोग एडजस्ट कर लेते हैं। वहीं पर सपोज़ कि लेट्स से कि अगर मैं आपको क्या कर दूं, एक कील चुभो दूं, ठीक है, अगर आपको क्या चुभो दूं, एक कील चुभो दूं, तो आपकी जो भी, सबसे पहले तो मैं आपके चुभोऊंगा, ठीक है, तो आपकी जो भी नर्व सिस्टम हो गया, आपका जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, लगेगी आपको कुछ, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो ब्रेन में जाएगा और फिर वो क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी सामने वाला आदमी होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। तो SOR मॉडल के अकॉर्डिंग ये चीज़, ये थ्योरी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टिमुलस इज डेवलप्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। उसके ऊपर से जो भी उसका दिमाग बताता है कि तुमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, सुई चुभी है, तो तुमको इस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो सर्टेन रिस्पॉन्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होता है, रिजल्ट होता है उसका, ठीक है। फिर SOBC मॉडल, SOBC मॉडल क्या होता है दोस्तों, ये होता है अलग तरीके का एक मॉडल होता है जो कि इसी का मॉडिफिकेशन है, SOR मॉडल का ही मॉडिफिकेशन है, और C का मतलब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इस तरीके के मॉडल में हमको क्या होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके पीछे का रीज़न समझना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, कि हमको समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में ऐसा क्यों मतलब कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे कभी कदार होता है ना कि एक बच्चा है तो उसके पीछे का रीज़न हमको समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअल में रो क्यों रहा है। तो इस तरीके से इसके मेनली यहाँ पर 3 मॉडल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों ग्रुप बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, ग्रुप बिहेवियर क्या होते हैं, उसके फीचर्स और टाइप्स वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और सही से अच्छे से पढ़ाई कर लो। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नहीं आती तो उसको कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ कर लिया करो, कोई भी दिक्कत हुआ करे। PDF का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, तो इस सारी चीज़ों को देखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।